सभी को जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर विक्रम प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र लहू से शुद्ध करके आपके बीच में बुलाया गया हूँ। सो आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से उकाब की ज़िंदगी, जिसको परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको उकाब की तरह अपने पंखों के ऊपर उठा के ले आया हूँ। सो इस वर्ष के ऊपर मैंने एक सॉन्ग लिखा है। सो इसलिए मैं ये कुछ आयतें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है। उकाब पक्षी की तरह एक नया जीवन कैसे पाएँ, कैसा है उकाब का जीवन। सो हम पढ़ते हैं बाइबल में से निर्गमन की बुक 19 अध्याय की 4 आयत, जहाँ पर लिखा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हालेलुया। तो जहाँ पर परमेश्वर उस पक्षी के बारे में बता रहा है जो उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर उठाकर आकाश के बहुत ही ऊपर तक ले जाता है और ऊपर से वो उनको गिरा देता है कि वो उड़ना सीखें। सो वो अपने पक्षी बच्चों को उठाकर जगह जगह पर ले जाता रहता है। सो परमेश्वर जैसे कि मिस्र में से बता रहा है कि कैसे मैं तुमको भी उस मुसीबत से उठाकर बाहर लेके आ गया हूँ। जैसे पक्षी उकाब के बच्चे भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के बंदों ने भी उस समय बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। जैसे कि फिरौन राजा की गुलामी करी और आगे देखो लाल समुंदर आ गया। उस समय वो जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उकाब पक्षी को के पंखों के ऊपर चढ़ाकर आपको अपने पास ले आया हूँ। देखो कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत जो था आगे आगे भेजा, एक अग्नि का गोला और जैसे कि बादल का चिन्ह हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग उन मिस्रियों उन यहूदियों के आगे आगे चलता था जो परमेश्वर के बंदे थे, जिनको मूसा परमेश्वर के अकॉर्डिंग अगुवाई करके लेके जा रहा था। तो वैसे ही परमेश्वर आगे भजन संहिता की बुक 103 अध्याय की 5 आयत में बता रहा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। सो जहाँ पर वचन बता रहा है कि उत्तम पदार्थों से तृप्त करना मतलब अच्छी अच्छी वस्तुएं, जैसे कि उकाब के बारे में हम जानते हैं कि उकाब हमेशा अच्छा आहार खाता है, वो कभी भी बासा नहीं खाता। और वो जहाँ पर लिखा है जिससे तेरी जबानी उकाब के समान नहीं हो जाए। जैसे कि उकाब जब बूढ़ा हो जाता है, 40 साल की एज में निकल जाता है, तो वो क्या करता है, अपने पंखों को तोड़ देता है और अपनी चोंच को भी, अपने नाखूनों को भी बहुत सा कष्ट सहता है। उसके बाद वो एक नया जीवन पाता है। सो सेम हमें प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि मैं अपना जो बेटा यसू नासरी आपके लिए कुर्बान किया, उसी से ही आपको नया जीवन मिलेगा। जैसे कि उकाब ने इतनी ताड़ना को झेला है, वैसे ही हमें भी उस ताड़ना को अपने शरीर में झेलना पड़ेगा कि हम नया आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकें और उसके अकॉर्डिंग चल सकें। सभी अपनी बुराइयों को, संसारिक कामनाओं को छोड़कर हम एक नया जीवन पा सकें। सो आगे हम पढ़ते हैं लुक्का का अध्याय 10 चैप्टर की 19 वर्ष में पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। जैसे कि हम उकाब को देखते हैं कैसे वो सांपों को भी शिकार करता है, चाहे वो सांप जहरीला क्यों ना हो। बिच्छू को कितना जहरीला होता है, चाहे वो वचन कह रहा है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। उकाब भी ऐसे ही शत्रुओं के ऊपर हैवी होता है। तो उकाब इन सभी जीव जंतुओं से अलग रहता है। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर ने एक अलग अलग सा नया जीवन दिया है, जिसमें हम अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हमें सामर्थ्य मिलेगा, ताकत मिलेगी। हर एक दुश्मन को, दुष्ट आत्मा जो संसारिक शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ। जैसे कि जो बीमारियाँ आती हैं, जो शैतान हमारे बीच में रखता है, कठिनाइयाँ आती हैं जो हमें
ये बहुत ही परेशान करती हैं। हम मसीही होके भी सोचते हैं कि हम हमारे ऊपर इतना सारा बोझ क्यों, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोल रहा है कि अगर हमारे पास ताकत होगी तभी हम इन कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, जैसे कि सांप और बिच्छू हो गए। इसको बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर बता रहा है आत्मिक जीवन में कि जैसे संसारिक लोग हमें शराब देते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल होंगे तो वो हमारे में दे नहीं धारेंगे, हम दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे। तो बाइबल बता रही है कि हम बीमारियों के ऊपर कमांड करेंगे तो हम बीमारियों के ऊपर फतेह पाएंगे और हम प्रार्थना से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको एक वर्ष लास्ट आपके बीच में रखना जा रहा हूँ। सेकंड लास्ट वर्ष है भजन संहिता 91 चैप्टर की 13 आयत है, जहाँ पर लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जुबान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जैसे उकाब पक्षी बड़े बड़े जीव जंतुओं से भी झगड़ा करता है और उनसे जीतता है, शेर तक को भी वो शिकार बनाता है। सो बाइबल बता रही है कि अजगर, जिसको हम सबसे बड़ा सांप बोलते हैं, जहरीला सांप, जहरीले से भी जहरीले आत्मा से, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से नया बनकर उकाब की तरह बनकर, जैसे कि उकाब पक्षी है वो बाकियों से अलग रहता है और ऊंचा उड़ता है, उसके अंदर एक पावर है कि उसको पता है कि मैं इनसे अलग रहता हूँ और मैं किसी से भी पंगा ले सकता हूँ और वो जीतता भी है। सो परमेश्वर हमें बोला कि अगर मुझ में आप बने रहोगे तो मैं उकाब की तरह आपको एक पावर दूंगा, मैं आपको इतनी पावर दूंगा कि आप उन लोगों को जो कठिनाइयों में मुसीबतों में फंसे हुए उकाब की तरह आप उनको बाहर निकाल सकते हो, हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकते हैं। और जिसके लिए भी आप प्रार्थना करोगे, चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा उसके अंदर हो, आप उसको निकाल सकते हो। सो आगे लास्ट आयत पढ़ रहा हूँ, यशायाह बुक 6 40 अध्याय की 31 आयत, जहाँ पर लिखा है तू परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकी ना होंगे। हालेलुया। वचन हमें बता रहा है कि यहोवा को जो हर वक्त महिमा करता है, तारीफ करता है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वह नया बल प्राप्त करेंगे, क्यों उनको परमेश्वर एक सामर्थ देता है जैसे मसीह नासरी के नाम में, और वो उकाब के समान उड़ेंगे। जैसे उकाब बहुत ऊंचाई तक जाता है, परमेश्वर का वचन बोल रहा कि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो गिरेगा नहीं, उठेगा। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लिखा हुआ कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो 7 बार भी उठ जाएगा। सो अगर दुष्ट गिरेगा तो वो कभी नहीं उठेगा। सो परमेश्वर का वचन बोला वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। जैसे उकाब इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है, मतलब उड़ता है, कि वो बड़े बड़े तेज दौड़ने वाले, चाहे वो हिरन क्यों ना हो, सांप हो, चाहे वो शेर हो, या वो और भी किसी तरह का जीव जंतु हो, उससे वो पीछे आके भी उनको शिकार करता, मछली तक को भी नहीं छोड़ता उकाब। और जहाँ पर लिखा हो चलोगे और थकित ना होंगे, उकाब के बारे में हम देखते हैं कि वचन भी हमें बता रहा है, और हम देखते हैं कि उकाब की जवानी ऐसी है कि जब वो बारिश होती है वो नीचे नहीं आता, डरता नहीं है, वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि बादल ही बारिश बरसाते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा कि आप ऊपर चले जाओगे, उसके अंदर इतनी क्षमता है, हमें परमेश्वर ऊंचा लेके जाना चाहता है। सो सभी को जय मसीह की। सो इसके आगे मेरा छोटा सा भजन है, प्लीज़ सुनना, जो परमेश्वर ने मुझे दिया था उकाब के ज़िंदगी के ऊपर, कैसे परमेश्वर हमें उकाब की तरह एक बल देता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर कमांड करें और नया जीवन पाकर दूसरों को भी हम परमेश्वर में बढ़ने में सहायता करें। हालेलुया। जय मसीह। उकाब हूँ मैं यहोवा का, मेरे पंखों में है उसका बल। उकाब हूँ मैं यहोवा का, मेरे पंखों में है उसका बल। ऊंचा उड़ूंगा आकाश से मैं, ऊंचा उड़ूंगा आकाश से मैं,
जीतेगा क्या मुझसे पल। उकाब हूँ मैं जौवां का, मेरे पंखों में है उसका बल। उकाब हूँ मैं जौवां का, मेरे पंखों में है उसका बल। उसने मुझे सबसे बेहतर बनाया, मैंने सुरों में जिसे दिल से गाया। उसने मुझे सबसे बेहतर बनाया, मैंने सुरों में जिसे दिल से गाया। ऊंचा रहे ना जौबां का, आकाश जमी जिसका थल। ऊंचा रहे ना जौबां का, आकाश जमी जिसका थल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। ऊंचाई से आके दुश्मन को पकड़ूं, सांपों को अपने मैं पंजों में जकड़ूं। ऊंचाई से आके दुश्मन को पकड़ूं, सांपों को अपने मैं पंजों में जकड़ूं। फतेह का निशान हूँ जौबां का, करूँ आज जो करना है कल। फतेह का निशान हूँ जौबां का, करूँ आज जो करना है कल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। अपने जीवन से जीना सबको सिखाऊं मैं, मुश्किल राहों में बढ़कर सबको दिखाऊं मैं। अपने जीवन से जीना सबको सिखाऊं मैं, मुश्किल राहों में बढ़कर सबको दिखाऊं मैं। डर रखो ना दिल में खुदाबंद का, ना रखना कभी मन में शल। डर रखो न दिल में खुदाबंद का, ना रखना कभी मन में शल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। अपने बच्चों को पंखों पर उठा जाता हूँ, ऊंचाई से गिराकर उड़ना सिखाता हूँ। अपने बच्चों को पंखों पर उठा जाता हूँ, ऊंचाई से गिराकर उड़ना सिखाता हूँ। काया कबूतर के जैसे नहीं, मेरे जीवन में जाए वो ढल। कौए कबूतर के जैसा नहीं, मेरे जीवन में जाए वो ढल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। उकाब हूँ मैं जौबां का, मेरे पंखों में है उसका बल। मैं उकाब हूँ, मैं उकाब हूँ, मैं उकाब हूँ, मैं उकाब हूँ।